गोल्ड की प्राइसेस वेंसडे को मजीद बढ़ गईं, जब जियोपॉलिटिकल वायलेंस और आने वाले इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा ने इस प्रेशियस मेटल की अपवर्ड रैली को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। इस वक्त स्पॉट गोल्ड 1.43% बढ़कर $5,207.48 पर आउंस हो गया है, 9:28 AM PST तक, डेटा के मुताबिक। इस लेटेस्ट सर्च के बाद इस साल के शुरू से अब तक बुलियन की टोटल गेन्स 20% से ज़्यादा हो चुकी हैं। ये इस बात का सबूत है कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के दौर में गोल्ड अब भी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता है। इस प्राइस इंक्रीज की सबसे बड़ी वजह मिडल ईस्ट में टेंशन और हॉस्टिलिटीज का अचानक बढ़ना है। मार्केट अभी भी टेंशन में है, लेकिन एनर्जी कॉस्ट्स में थोड़ी सी कमी ने इन्फ्लेशन नैरेटिव को चेंज करना शुरू कर दिया है। ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल से नीचे आ गई हैं। ये कूलिंग ट्रेंड उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिडिक्शन दी कि ईरान के साथ वॉर जल्दी खत्म हो सकती है। मार्केट में ये भी डिस्कशन चल रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी पीस डील ब्रोकर कर सकती है, लेकिन मिलिट्री एस्केलेशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ गया है। कई ऑयल टैंकर्स एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त से वहां फंसे हुए हैं, जबकि कुछ प्रोड्यूसर्स ने ऑपरेशंस रोक दिए क्योंकि स्टोरेज टैंक्स फुल हो चुके हैं। इस सिचुएशन की वजह से एनर्जी कॉस्ट्स में स्पाइक आया और ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ गई। इसी वक्त इन्वेस्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स के दो इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, जो डिसाइड कर सकती हैं कि फेडरल रिजर्व अगला क्या स्टेप लेगा। ये डेटा ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ये समझ सकें कि क्या इकोनॉमी में इतनी स्लो डाउन आ चुकी है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट्स जस्टिफाई हो सकें। फिलहाल सीएमई ग्रुप के फेड वॉच टूल के डेटा के मुताबिक सेंट्रल बैंक ज़्यादा इम्कान है कि 18 मार्च की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखेगा, जैसा कि रॉयबर्स ने रिपोर्ट किया। प्रेशियस मेटल्स मार्केट का रिएक्शन मिक्स्ड रहा। पैलेडियम 0.8% बढ़कर $1,667.73 तक पहुंच गया, जबकि कुछ दूसरे मेटल्स पर प्रेशर रहा। स्पॉट सिल्वर 0.1% गिरकर $88.35 पर आउंस हो गया। प्लैटिनम 0.5% गिरकर $2,190.44 पर आ गया। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, मार्केट का फोकस दो चीज़ों पर रहेगा: एनर्जी सेक्टर में फिजिकल डिसरप्शंस और यूएस मॉनेटरी पॉलिसी का फ्यूचर डायरेक्शन।